हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल केवल और केवल बैंक पेंशन अपडेशन, यदि बैंक पेंशन अपडेशन हमारा होता है तो आप समझ लीजिए आपका जो डीए डिस्पैरिटी का मैटर चला है वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सुलझ जाएगा। इसलिए हम डीए पर कोई वीडियो नहीं बना रहे 22 जुलाई 2026 तक। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी न्यूज आती रहती हैं, अब ना तो आजकल ये पता चलता ये सही है, न ये पता चलता ये गलत है। इससे पहले आपने देखा कि किसी ने गजट नोटिफिकेशन निकाला, और वो भी 2003 का 35.1 का। उसमें जिस प्रकार की लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज गजट नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ डाला हमने उसको यूज किया कि इस प्रकार हमारा अपडेशन होना चाहिए था, फॉर्मूला बदल करके अपेंडिक्स 1 में। और एक बार देखा हमने कि पेपर कभी विश्वसनीय सूत्र हुआ करते थे न्यूज़ के। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी एक हवा लग गई है सोशल मीडिया की, झूठ बोलने की। आपने देखा कुछ दिन पहले कि केंद्र सरकार ने 50% महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से बेसिक पे में मर्ज कर दिया है, और बहुत ज़्यादा प्रचारित हो गया। लोगों ने अपनी कैलकुलेशन भी कर ली है, बाद में पता चला झूठी न्यूज़ थी। अब क्या सही है और क्या गलत है ये कहना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है आजकल। कोई कुछ भी निकाल देता है। अब हम तो सावधानी पूर्वक चलेंगे। हमने अभी देखा एक न्यूज़पेपर में, एक कटिंग है ये, बड़ी खबर, सरकार बैंकिंग सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक का एसबीआई में विलय, सरकार ने दी मंजूरी। ये सही है या गलत, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि जो 50% महंगाई भत्ता या महंगाई राहत जो बेसिक पे में मर्ज कराई थी कुछ दिन पहले, उससे डाउट क्रिएट होते हैं कि आजकल जो न्यूज़पेपर कभी रिलायबल सोर्सेज हुआ करते हैं इंफॉर्मेशन के, ये भी झूठी खबरें फैलाते हैं। ये भी किसी अखबार की खबर है, और देश का सबसे बड़ा बैंक समूह बनने की दिशा में अहम कदम। और ये सरकार ने इन सब बैंकों को इस प्रकार किया, देश में सबसे बड़ा समूह बनने वाला, और संभावित इसके फायदे क्या क्या होंगे। दोस्तों, फायदे तो आपको पता ही है कि बैंक पेंशनर्स को क्या फायदा होगा, कस्टमर्स को क्या फायदा होगा, और देश को क्या फायदा होगा, और बैंकिंग कंपनी को क्या, वित्त मंत्रालय को क्या फायदा होगा। सबको अपने अलग अलग फायदे होंगे। यदि 2-3 बैंक रह जाते हैं तो उस समय ये मेरा मानना है शायद बैंक पेंशन का जो बैंक पेंशन अपडेशन जो है, या पेंशनों के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। और ये जो यूनियन के जो नेता हैं ना, ये दलाल किस्म के लोग जो, ये अपने आप सिकुड़ जाएंगे, इनका रोल बहुत कम हो जाएगा। और नेशनलाइजेशन एक्ट 1970 का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, ये मेरा मानना है। अब और तो मैं क्या कहूँ, इस प्रकार की न्यूज आई थी, मुझे इतना ही डालना था। अब ये सही है या गलत, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ प्रचारित करके मीडिया क्या करते हैं आजकल, पत्रकारों के पास यही काम रह गया है, थोड़ा ये डालो, इधर उधर से डाटा लो, वहाँ से डाटा लो, यहाँ से डाटा लो, और डाल करके डांट लो, और एक क्या नाम है, एक वो कहते हैं ना प्रकार की प्रसारण हो जाएगा, डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज हो जाएगा, और लोग पढ़ेंगे इससे और उनको बताएंगे, टीआरपी मिलेगी। अब मैं तो नहीं कहता कि विलय हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक कि फाइनल भारत सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल न्यूज़पेपर की खबर है। अब फैल रही है तो हमने भी यहाँ तक पहुँचा दी, क्योंकि पेंशन अपडेशन बनाते बनाते शायद मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया, लेकिन उस पर मैं फिर भी बनाऊँगा, और काफ़ी चीज़ों के हम वीडियो बनाएंगे। पर ये न्यूज़ देनी थी, और तो संभावित फ़ायदे बता रखे हैं इसमें, और क्या बोले सूत्र, और कब तक हो सकता है। अब सूत्रों के अनुसार अगले 18-24 महीने में विलय की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। या टाइम भी दिया 18 या 2-3 साल लगेंगे, या 2-3 साल लगेंगे भाई, तो आपने अभी न्यूज़ को दे दी, अब दे दी तो दे दी, बस अब लोग इसी पर चर्चा करते रहेंगे।
लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनके विलय से पेंशनर्स को क्या फ़ायदा होगा। मेरा ये मानना है जितने कम बैंक होंगे उतना ही फ़ायदा बैंक पेंशनर्स को होगा। और ये जितने फैले हुए हैं ना, ये दलाल किस्म के लोग जो हैं, इनकी जो बाहें फैली हुई हैं सारी सिकुड़ जाएंगी। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये न्यूज़ थी मैंने आपको दी। थैंक यू, धन्यवाद।